Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will discuss about the lecture number 6, that is Gear Finishing Processes or Gear Finishing Methods. Summary of previous lecture. In previous lecture, we discuss about the introduction to gear cutting, functions of gear, classification of gears, advantages, disadvantages of gear drive, gear materials, gear manufacturing methods, gear hobbing process, and lastly, gear shaping process. Learning outcomes of this topic, that is gear finishing processes. After completion of this lecture, learners will be able to first one, understand the need of gear finishing. Second one, explain various gear finishing processes. Program outcomes which can be achieved through this topic, that is gear finishing process, are given in the table listed below. Program specific outcomes which can also be achieved by means of this topic are given in this table. Need of gear finishing. First one is for smooth running, good performance and long service life of gears. गियर को अच्छा मोशन देने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए और लॉन्गर सर्विस लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गियर को फिनिशिंग किया जाता है. सेकंड वन, टू अचीव एक्यूरेसी इन डायमेंशंस एंड फॉर्म्स. एक्यूरेट डायमेंशंस और शेप प्रोवाइड करने के लिए गियर को फिनिश किया जाता है. थर्ड वन इज टू अचीव हाई सरफेस फिनिश. हाई सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए भी गियर को फिनिश करते हैं. फोर्थ वन, टू रिमूव इनएक्यूरेसीज प्रोड्यूस थ्रू गियर जनरेटिंग प्रोसेस. गियर जनरेटिंग और गियर मेकिंग प्रोसेस में जो एरर आते हैं उसको निकालने के लिए भी गियर को फिनिशिंग करते हैं. नेक्स्ट वन, टू मेक हार्ड एंड वियर रेजिस्टिव एट देयर टूथ फ्लैंक्स. गियर टीथ को हार्ड और मजबूत बनाने के लिए भी गियर को फिनिशिंग करते हैं. गियर फिनिशिंग प्रोसेसेस. द सरफेस ऑफ गियर टीथ प्रोड्यूस थ्रू गियर जनरेटिंग प्रोसेस इज नॉट वेरी एक्यूरेट एंड प्रॉपरली फिनिश. जो गियर मैन्युफैक्चर करते हैं बाय मीन्स ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो गियर का सरफेस एंड टीथ एक्यूरेट और प्रॉपरली फिनिश नहीं होता है. सच सरफेस रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ नॉइज, एक्सेसिव वियर, प्ले और बैक क्लैश व्हाइल मेशिंग टीथ और समटाइम्स मे कॉज अल्टीमेट फेल्यूर. ऐसा सरफेस और टीथ प्रॉपर मेशिंग नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर सकता है, वियर हो सकता है, गियर में प्ले आ सकता है और कभी कभी गियर टीथ टूट भी सकते हैं. ये डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए गियर के सरफेस को फिनिशिंग करते हैं. द कॉमनली यूज गियर फिनिशिंग मेथड्स आर, फर्स्ट वन, गियर शेविंग प्रोसेस. सेकंड वन, गियर ग्राइंडिंग प्रोसेस. थर्ड वन, गियर लैपिंग प्रोसेस. फोर्थ वन, गियर हॉर्निंग प्रोसेस. फिफ्थ वन, gear burnishing process, and lastly roll finishing process. गियर शेविंग प्रोसेस. जैसा कि नाम सजेस्ट किया है, गियर शेविंग. शेविंग मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम द वर्क सरफेस और फ्रॉम द गियर सरफेस. It is the process of finishing gear teeth by running the gear at high speed in a mesh with gear shaving tool, which is in the form of rack or pinion. गियर शेविंग एक ऐसा गियर टीथ
फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें गियर को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं और गियर टीथ के बीच में गियर शेविंग टूल को मेश करते हैं, जिसके वजह से गियर शेविंग टूल गियर टीथ के कांटेक्ट में आता है और बाय मीन्स ऑफ रबिंग प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, गियर शेविंग मशीन में वर्कपीस और गियर को होल्ड किया है बाय मीन्स ऑफ सेंटर्स और गियर को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। गियर शेविंग कटर को गियर टीथ के साथ मेश करते हैं। जो कटर रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ रैक और पिनियन के शेप का होता है, जिसके पेरीफेरी पे ग्रूज होते हैं जो कि कटिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। द गियर इन गियर शेविंग प्रोसेस very thin chips of sizes 0.05 mm to 0.1 mm are removed from the gear tooth surface by the cutting edge of gear shaving cutter. Small amount of material near about 0.05 mm to 0.1 mm remove होता है from the gear surface by means of a cutting edge of gear shaving cutter. A gear shaving tool is a type of rack or pinion having hardened teeth provided with serrations or narrow grooves. जो शेविंग टूल रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ रैक और पिनियन के शेप का होता है, जिसके पेरीफेरी पे हार्डन टीथ प्रोवाइड और ग्रूव्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द कटिंग एक्शन। These serrations serve as cutting edges which do a scraping operation on the mating faces of gear to be finished. कटर गियर के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से स्क्रैपिंग होता है, स्क्रैपिंग एक्शन टेक्स प्लेस और यहाँ से माइन्यूट अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है और गियर को फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। बोथ गियर्स इन मेश आर प्रेस टू मेक प्रॉपर मेटिंग कॉन्टैक्ट। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, गियर को होल्ड किया है इन बिटवीन द सेंटर और उसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। गियर के कांटेक्ट में गियर शेविंग कटर को कांटेक्ट में लाते हैं, जिसके पेरीफेरी पे हायर कटिंग एजेस आर प्रोवाइडेड। द गियर शेविंग ऑपरेशन इज कंपोज्ड बाय द simultaneous rotation of workpiece and cutter as a pair of gears with cross axis. गियर शेविंग प्रोसेस में गियर एंड गियर शेविंग टूल को साइमल्टेनियसली रोटेट करते हैं और यहाँ पे कटिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। द क्रॉस एक्सिस जनरेट्स अ रेसिप्रोकल स्लाइडिंग एक्शन बिटवीन द फ्लैंक गियर टूथ एंड कटर टीथ। गियर शेविंग कटर वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है एंड रेसिप्रोकेटिंग एक्शन टेक्स प्लेस। मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम अलॉय, brass, bronze, cast iron and unhardened steels are mostly finished by शेविंग प्रोसेस। शेविंग प्रोसेस से हम एल्यूमिनियम मटेरियल हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन मटेरियल को फिनिशिंग करते हैं। Second method is gear grinding. Grinding can be defined as a metal cutting operation performed on the gear by means of a rotating abrasive wheel called as grinding wheel. Gear grinding is the most accurate method of gear finishing. It is used to remove the considerable amount of material after heat treatment to obtain the desired quality of गियर। गियर ग्राइंडिंग प्रोसेस में ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करते हैं अगेंस्ट द टीथ ऑफ अ गियर टू बी फिनिश। ग्राइंडिंग व्हील को इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन द टीथ एंड यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट करते हैं बाय विथ अ हाई स्पीड। जब ये ग्राइंडिंग व्हील इसके कांटेक्ट में आता है, गियर टीथ के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे मशीनिंग होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी
remove. The properly formed and dressed wheel finishes the gear teeth flanks by fine machining or abrading action of the fine abrasives. एब्रेसिव पार्टिकल, ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव पार्टिकल रहते हैं वो टीथ के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है या एब्रेडिंग एक्शन टेक्स प्लेस होता है, जिसके वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ से रिमूव होता है एंड गियर कैन बी फिनिश. नेक्स्ट प्रोसेस इज गियर लैपिंग. लैपिंग मीन्स one above the other. In this process, the gear to be lapped is run under load in mesh with a gear-shaped lapping tool or another matching gear of cast iron. गियर लैपिंग प्रोसेस में जो गियर को फिनिश करना है उसके ऊपर लोड प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ अ कास्ट आयरन लैप टूल और लैपिंग टूल को मोशन प्रोवाइड करते हैं. एब्रेसिव पेस्ट इज इंट्रोड्यूस between the teeth under pressure. It is mixed with oil and made to flow through the teeth. Lapping process में abrasive paste or oil along with abrasive particles are introduced into the in between the lap material and gear material. यहाँ पे abrasive paste और abrasive particles along with oil स्प्रेड करते हैं over the surface of gear material और in between the teeth of a gear और उसके ऊपर लैप मटेरियल को रखते हैं. लैप मटेरियल जनरली कास्ट आयरन का होता है और यहाँ पे मोशन प्रोवाइड करते हैं, उसको लैप मटेरियल को मोशन प्रोवाइड करते हैं. लैप मटेरियल एक तो रोटरी मोशन प्रोवाइड कर सकता है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है. रेसिप्रोकेटिंग मोशन होने की वजह से इसको प्रेशराइज भी करते हैं अंडर लोड और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है इन बिटवीन द लैप मटेरियल एंड गियर और वर्कपीस मटेरियल. एब्रेसिव पार्टिकल होने की वजह से यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स और गियर के सरफेस को फिनिश करते हैं. Lapping is used to improve the wear properties of gear teeth and corrects the minute errors in involute profile. जो टीथ रहते हैं जिसके ऊपर मशीनिंग के मार्क्स आते हैं, स्क्रैचेस होते हैं या लाइनिंग के मार्क्स आते हैं बाय मीन्स ऑफ अ मशीनिंग, वो रिमूव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ लैपिंग प्रोसेस. लैपिंग प्रोसेस से गियर टीथ को हार्ड एंड मजबूत कर सकते हैं और क्रैचेस और एनी मार्क्स और इरेगुलर लाइन जो भी गियर टीथ के ऊपर आता है वो भी रिमूव कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ लैपिंग प्रोसेस. गियर हॉर्निंग प्रोसेस. हॉर्निंग इज अ surface finishing operation based on abrasive action performed by a set of bonded abrasive stone called horn. गियर हॉर्निंग एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें हॉर्न एज अ कटिंग टूल यूज करते हैं. हॉर्न के पेरीफेरी पे एब्रेसिव पार्टिकल स्टिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन. हॉर्निंग टूल को रोटरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं. जनरली इंटरनल टीथ को फिनिशिंग करने के लिए हॉर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं. हॉर्निंग इज सुटेबल फॉर finishing heat treated gears. It is carried out with steel tools having abrasive or cemented carbide particles embedded in their surface. यहाँ पे भी आप देख सकते हो हॉर्निंग टूल को रोटरी एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड किया है. जनरली इंटरनल गियर टीथ को फिनिशिंग करने के लिए हॉर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं. जब हॉर्निंग टूल गियर टीथ के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है एंड गियर फिनिशिंग कैन बी डन. द हॉर्न्स आर रब अगेंस्ट द प्रोफाइल जनरेटेड ऑन द गियर टूथ. रेसिप्रोकेटिंग एज वेल एज रोटरी मोशन प्रोवाइड होने की वजह से हॉर्निंग टूल गियर टीथ के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे रबिंग एक्शन प्रोवाइड होता है और यहाँ का
स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है और गियर को फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। गियर बर्निशिंग प्रोसेस। Burnishing tools are generally made of high-speed steel or carbide material that is positioned in slots along with a retaining cage. Burnishing tool high-speed steel और carbide material का होता है। आप फिगर में देख सकते हो बर्निशिंग टूल मेड ऑफ हार्डन स्टील रोलर्स। रोलर्स को केज के स्लॉट के अंदर प्रॉपरली फिट किया है। रोलर्स को गियर टीथ के कांटेक्ट में लाने के बाद हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से एनी स्क्रैच और लाइनिंग ऑन द गियर टीथ कैन बी फिनिश। यहाँ पे भी आप फिगर में देख सकते हो मैंडल के अंदर रोलर को फिट किया है। रोलर को रोटरी मोशन प्रोवाइड करते हैं, उसको रब करते हैं अगेंस्ट द गियर टीथ। इट हैज अ नंबर ऑफ टेपर्ड एंड पॉलिश प्रिसीजन रोलर्स एंड इनवर्सली टेपर्ड मैंडल इज यूज्ड फॉर रोटेटिंग द रोलर्स। गियर बर्निशिंग प्रोसेस में हार्डन स्टील रोलर्स का यूज होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वेरी माइन्यूट मटेरियल फ्रॉम द गियर टीथ एंड फिनिशिंग एक्शन कैन बी प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ अ बर्निशिंग टूल। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक that is gear finishing process are explain with sketches the given gear finishing process. Review of today's lecture. In today's lecture we discuss about the need of gear finishing process and gear finishing methods. Program outcome which can be achieved through this topic are given in the table listed below. Questions asked in MSBT examination are: first question is state the need of gear finishing. Second question is list gear finishing methods and explain any one with sketch. आपको ये दोनों क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर that is milling machines and milling processes.